तो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। एलियट कीटोन इसमें थोड़ा काम तो आएगा, लेकिन देख लेंगे अपन जितना भी काम आएगा, है ना। बट ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आगे जो अमीन चैप्टर पढ़ोगे उसमें भी ये कनेक्टेड है। और जो अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे कन्वर्जन वाला या कंप्लीट द रिएक्शन वाले, उसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस आती है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? व्हाट आर द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव दिस फंक्शनल ग्रुप COOH। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। The organic compounds carboxyl functional group are called carboxylic acids। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखो, ये डेफिनेशन लिखो जरा, है ना। अब ये कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है ना, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, रुको जरा एक बार, कार्बोनिल और दोनों के स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं। कार्बोनिल तो जानते हैं आप, CO वाला, है ना, और हाइड्रोक्सिल क्या होता है? OH। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं अपन, CO और OH को। कार्बोनिल क्या होता है? CO, ऐसे नीचे कर देता हूँ ऑक्सीजन को, है ना। और हाइड्रोक्सिल कौन सा होता है? OH। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट कार्बोक्सिल। कार्बोक्सी या कार्बोक्सिल एक ही बात है। तो ये दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। कार्बोक्सी या कार्बोक्सिल एक ही बात है ना, कार्बोक्सिल ही कर देता हूँ, चलो मैं। इसको थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ। ओके, चलिए अब अपन पढ़ेंगे इनकी नेमिंग, है ना। नेमिंग भी अपन कर ही रहे हैं यहाँ पर, जितनी हो सकती है उतनी, है ना। ये बोर्ड में इजी आती है नेमिंग, आप टेंशन मत लो, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन सिस्टम की, है ना। तो देखो यहाँ पर कॉमन सिस्टम में क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को? तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन कर दिया मैंने इसको कि नंबर ऑफ C लिखेंगे और फिर पीछे क्या लगा देंगे? ओइक एसिड। सफिक्स क्या लगेगा? OIC, ओइक एसिड। अब नंबर ऑफ C के लिए कौन सा वर्ड अपन यूज करने वाले हैं, तो ये मैंने नीचे मेंशन कर रखा है कि 1 कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियोन। ये एलियट कीटोन में बताया था शायद मैंने, याद आ रही है वाली बात कि कॉमन सिस्टम है हाँ फॉर सर। 1 कार्बन फॉर्म, है ना, 2 के लिए एसिड। तो ये लिखेंगे नंबर ऑफ C और पीछे क्या आ जाएगा? OIC, ओइक एसिड। ये कॉमन सिस्टम। आयुपेक के अंदर इनके दो सफिक्स है ना, जैसे एल्डिहाइड्स के भी दो सफिक्स थे, अगर आपको याद हो तो। याद है किसी को? एल्डिहाइड्स के दो सफिक्स बताए थे मैंने आपको आयुपेक सिस्टम में। एक तो 1। एक तो अल, AL, और दूसरा कार्ब, एल्डिहाइड, है ना। दो बताए थे, कीटोन के नहीं होते हैं, एल्डिहाइड्स के होते हैं। तो ऐसे इसके भी दो सफिक्स है, एक आता है ओइक एसिड, है ना, और एक आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ओइक एसिड कब आता है? जब ये COOH वाला फंक्शनल ग्रुप होता है ना, ये प्रिंसिपल चेन में काउंट हो गया या इसके ऊपर नंबर डल गया, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, तब तो आएगा ओइक एसिड, है ना। ऐसे एल्केनोइक, मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, ऐसे। और अगर द कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल चेन, ये प्रिंसिपल चेन में काउंट हुआ ही नहीं, है ना, तब। या फिर इसकी एक और कंडीशन बता रखी मैंने, ये कौन सी, कि मोर देन 2 COOH ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन अ स्ट्रेट चेन। दो से ज्यादा COOH ग्रुप अगर प्रेजेंट है स्ट्रेट चेन के ऊपर, तो इन दैट केस, है ना, वी डू नॉट इंक्लूड दिस इन द प्रिंसिपल चेन। इसको प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करते हैं, है ना। और सफिक्स क्या लगाएंगे फिर इसका? ओइक एसिड, है ना। तो मैं एग्जांपल तो बता ही रहा हूँ, बट ये तीनों बातें जल्दी से नोट कर लो। फिर तीन ये एग्जांपल एक साथ लेके चलते हैं, मतलब तीनों के तीनों के एग्जांपल्स एक साथ ही लेके चलते हैं पर, है ना।
शुभांशु सिंह नहीं आ रहा है क्या आजकल? होना सर। अच्छा, हो गया। आवाज नहीं आती आपकी। सर थोड़ा ऊपर कर दो। अच्छा, मैं कैसे करूं ऊपर? नहीं, स्क्रीन पे के नाम आते नहीं है, इसे मुझे देखना पड़ता है तब पता चलता है। चलिए, कोई टेंशन वेंशन तो नहीं है ना शुभांशु कि सिलेबस कब होगा, रिवीजन कब होगा, मार्क्स नो कब सर। आएंगे, रिजल्ट कब आएगा, ऐसी टेंशन तो नहीं कर रहे आप? सर बस इस पढ़ाई शुरू कर दो बस आप तो, है ना? सर ये एग्जाम 4 मई से है ना? हाँ, ये तो है। डेट शीट अभी आई नहीं, कंफर्म आ जाएगी शायद। डेट तो मतलब शुरू की डेट तो बता दी। हाँ, शुरू की डेट तो फिक्स है। फिर तो ये कंफर्म है कि पहला पेपर इंग्लिश का होगा, 3 दिन बाद फिजिक्स का होगा और 6 दिन बाद केमिस्ट्री। पुराना शेड्यूल तो वो यही तो है, घट गया सर। तो यही फॉलो करेंगे इस बार भी वो। हाँ सर। चलो, कर लिए, नोट कर लिए तीनों पार्ट से ये तीनों बातें। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कुछ। मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवीजन की तरफ पढ़ो आप। अभी मैंने पढ़ाया, क्लास ओवर हो जाए उसके बाद तो टाइम नहीं मिलेगा आपको, लेकिन नेक्स्ट डे इसको जरूर पढ़ लो कि क्या क्या पढ़ा आपने। तो जो मैं 1 आवर की क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप उसको 20 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं आराम से। तो सर जब, हाँ, सर ये आपने ब्रैकेट में सेकंड वाले के ऐसे लिखा है ना कि मोर देन 2 COH और अटैच। सर हाँ, इसमें ये क्यों लगेगा? इसमें तो 1 2 नहीं अभी मैं और एक एग्जांपल एसिड लूंगा ऐसे तब लग आपको जाएगा। पता चल जाएगा। अभी एग्जांपल लूंगा, ठीक। है ना? अभी एग्जांपल लूंगा ना तब आपको पता चल जाएगा कि अपन क्या इनको इंक्लूड कर ही नहीं पाएंगे 3 को। आपको लग रहा होगा 3 कभी स्ट्रेट चेन में, अभी एग्जांपल आ रहा है, अभी रुको पहले, है ना? पहले 1-2 सिंपल एग्जांपल ले ले। पहले 1-2 सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात। अच्छा हाँ, तीनों के तीनों अलग अलग कार्बन से लगेगा ना? हम्म हाँ हम्म। हाँ सर। चलो एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपना, HCOOH, है ना? फॉर्मिक है, कॉमन नेम क्या होगा इसका बताओ? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, है ना? नंबर ऑफ सी, ये तो इजी है, नंबर ऑफ सी, और पीछे क्या लगाना है? अच्छा, ये गलत कर दिया थोड़ा सा यार, इसको करेक्ट करो। कॉमन सिस्टम में क्या आएगा? नंबर ऑफ सी प्लस इक एसिड, IC, यहां से O हटा दो। डू अ करेक्शन इन कॉमन सिस्टम। नंबर ऑफ सी और पीछे ओइक नहीं आएगा, ओइक तो IUPAC में आता है। सिंपली क्या आएगा? IC, इक एसिड आएगा, इक। कर लिया करेक्शन? O हटा देना यहाँ से ना। चलो जरा, तो इसका कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्म प्लस इक, है ना? इट्स फॉर्म प्लस इक, है ना? फॉर्मिक एसिड। चलो IUPAC नाम बताओ इसका क्या होगा? अब देखो, ये तो एक ही कार्बन का है ना, तो ये कार्बन तो प्रिंसिपल चेन में आएगा ही आएगा, है ना? इसको तो अपन एक्सक्लूड कर नहीं सकते, है ना? तो इसका ये वाला सफिक्स आएगा, कौन सा? ये वाला, ओइक एसिड, एल्केन प्लस ओइक, है ना? तो एक कार्बन है इसमें, तो इट्स मीथेनोइक एसिड। IUPAC नाम को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, है ना? इट्स मीथेनोइक एसिड ना। कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने की आदत पड़ गई, है ना? इट्स मीथेनोइक एसिड, ठीक है। एक और ले लेते हैं। पता है बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, है ना? 1-2 एग्जांपल तो सिंपल होनी ही चाहिए, है ना? CH3COOH, वेल नोन टू अस, है ना? फैमिलियर टू अस। क्या क्या नाम है इसके बताओ जरा। एसिटिक एसिड। एक तो उसका हो जाएगा एसिटिक एसिड, और दूसरा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड, ओके ओके। इसका एक कॉमन नेम, एक और नाम होता है इसका, ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं,
है ना, दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड, राइट। आपने अगर लैब के अंदर देखा होगा इसको, तो इसकी बॉटल पे पता है क्या लिखा रहता है? ग्लेशियल 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 एसिटिक एसिड लिखा रहता है, या ग्लेशियल एसिड भी लिखा रहता है, सिंपली ग्लेशियल एसिड भी लिखा होता है। तो वो तो जान- विनेगर होता है ना। हाँ, अच्छा, विनेगर भी यही होता है ना, ग्लेशियल एसिड। ये इसको और क्या बोलते हैं? विनेगर। इसका जो एक्वस सोल्यूशन होता है ना, उसे कहते हैं विनेगर, है ना। एक्वस सोल्यूशन ऑफ CH3COOH इज नोन एज विनेगर। जानते हैं सभी विनेगर? सिरका कहते हैं शायद इसको, सिरका हिंदी में। चाउमीन वाउमीन खाते तब डलता है ये। अच्छा, ग्लेशियल नाम क्यों दिया गया? ग्लेशियल नाम इसलिए दिया गया कि जब ये फ्रीज होता है ना, सॉलिडिफाई होता है, जब इसको आप फ्रीज करोगे, ऐसे तो लिक्विड है ये, बट व्हेन दिस वन इज फ्रीज्ड, है ना, इसको जो फ्रीज करा जाता है, तो इट सीम्स टू बी ग्लेशियर्स। इसके जो क्रिस्टल बनते हैं ना, वो कैसा बनता है कि ग्लेशियर्स के जैसा दिखेगा आपको, है ना, पहाड़, बर्फ के पहाड़। तो वहां से ये नाम उठाया गया। तो इट्स वेरी कॉमन, कभी चलते फिरते पूछ ले आपसे कोई, तो आप याद रख लोगे। बोलो जरा। हाँ जरा। ओके, अब मैं सीधा अब आगे बढ़ता हूँ। एक और ले लेता हूँ, चलो, एक कॉमन। एक दो तीन चार पांच बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ये ठीक है। तो अगर कॉमन सिस्टम की बात करें अपन, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अच्छा, इसमें ये OH भी आ गया। अगर ये OH नहीं होता तब तो इसका कॉमन नेम क्या होता? लेट, अगर OH नहीं होता तो कॉमन नेम क्या होता है इसका? अमाइलिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड, सॉरी। 5 है, 5 कार्बन है। अच्छा अच्छा अच्छा, अमाइलिक एसिड। अमाइलिक या वेलेरिक एसिड, ठीक है। और ये OH आ गया ना, तो देखो कॉमन सिस्टम में प्रीफिक्स के लिए वो आता है अल्फा बीटा गामा। ओके, IUPAC में तो नंबर आएगा 1 2 3 जो भी है, और कॉमन सिस्टम में क्या डलता है इनके ऊपर? वो अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं पोजीशंस। तो ये कार्बन अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ये गामा होता है ना, ये डेल्टा होता है। तो अगर बात करें इसका कॉमन नेम क्या होगा? डेल्टा के बाद क्या होता है सर? सारी पूछ लो ABCD। लास्ट का बता दूं ऐसे सीधा? ही? ओमेगा आएगा लास्ट में। हाँ लास्ट में तो है। डेल्टा है ना, फिर ईटा, फिर थीटा, फिर एप्सिलॉन, ऐसे चलती पूरी। तो 17 एग्जाम में लेटर आती है होते। क्या सर? नहीं, ये काम नहीं आते। ये ग्रीक अल्फाबेट है। ABCD होती है ना, जैसे अपनी 26 लेटर्स होते हैं, उसमें 17 लेटर्स होते हैं। इतनी जरूरत नहीं पड़ती, चिंता मत करो। डेल्टा भी नहीं आता, गामा तक की जरूरत पड़ती है। तो उसका कॉमन नेम अपन लिखना चाहें तो उसे लिख सकते हैं गामा। अब OH को प्रीफिक्स का रोल प्ले करेगा, तो उसका हाइड्रोक्सी आएगा क्या? तो ये हो जाएगा गामा हाइड्रोक्सी, है ना। क्या हो जाएगा? गामा हाइड्रोक्सी। गामा कहाँ गया? गामा, ये रहा गामा। प्रीफिक्स है ना, गामा हाइड्रोक्सी। अरे यार, ये गामा कैपिटल हो गया। चलो उसको सिम्प्ट कर दूंगा मैं भी। गामा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है? 5। तो वैलेरिक एसिड, वैलेरिक एसिड। चलो IUPAC बता दो जल्दी से। IUPAC क्या होगा इसका? अब IUPAC में नंबर 1 कहाँ डलेगा? इस पे डलेगा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पर। 1 2 3 4 5। तो ये 4 हाइड्रोक्सी आएगा IUPAC के अंदर। इट्स 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड,
पेंटेनोइक, पेंटेनोइक, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, इजी है। चलिए अब मैं थोड़े से अच्छे एग्जांपल्स की तरफ जा रहा हूं। पेंटागन है ये ना, दिस पेंटागन। ठीक है, तो बताओ जरा। अब इसका कॉमन नेम तो अपन नहीं बताएंगे, आईपीसी बताएंगे अब सीधे ही। कॉमन का टाइम गया, अब आईपीसी का टाइम आ गया। बताओ जरा। अब देखो अपन ये COOH चेन में आ नहीं सकता, आ सकता है क्या ये? है ना, ऐसे तो आ नहीं सकता 1 2 3 4 5 6, ऐसे नहीं होगा। साइकिल की अलग नंबरिंग होती है, बाहर की अलग नंबरिंग होती है। तो दिस COOH विल नॉट बी द पार्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल चेन। अगर मैं इसको प्रिंसिपल चेन बना रहा हूँ तो ये इसमें नहीं आएगा, है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? सही है, साइक्लोपेंटेन का साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। एक दिन मैंने आपको लैक्टिक एसिड सिखाया था, याद है? लैक्टिक एसिड याद है भी किसी को? व्हाट वाज दैट? ये याद कर लो, है ना, ये कभी काम आ जाए तो। कॉमन है थोड़ा सा लैक्टिक एसिड। ये इसको तो इमेज फॉर्म में याद कर लो आप चाहो तो, ये होता है। या फिर एक काम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा होता है लैक्टिक एसिड। ये कॉमन नेम है इसका, लैक्टिक, है ना। दिस इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक इज कॉमन नेम LACTIC। और आईपीसी नाम क्या हो जाएगा इसका, बताओ जरा। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। Yeah, it's a 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxy स्पेस नहीं आएगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक की स्पेलिंग नहीं आ रही मेरे को। प्रोपेनोइक NO। सर सर इसका कॉमन नेम उससे नहीं बनाएगा क्या कि 3 कार्बन है और फिर मैं अल्फा OH पे भी आ गया ना, फिर हाइड्रोक्सी। दैट्स आल्सो तो सर पॉसिबल। अल्फा पे है। यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। एक और लिख लो चलो इसका नाम। एक और नाम क्या हो सकता है इसके लिए? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक। इट्स अ प्रोपियोनिक। याद है 3 कार्बन लिए क्या बताया मैंने? प्रोपियोन। ये रहा प्रोपियोन। तो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड। एक और लिख लो चलो, देख लेते हैं, जगह तो है ये। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक एसिड भी लिख लो। यहाँ लिखते ये कैपिटलाइज हो जाते हैं हर बार। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनिक, प्रोपियोनिक। बड़ी के लैक्टिक एसिड इसका कुछ ज्यादा कॉमन नेम है। ये कहाँ पहुंच गया? चलिए अब ये थोड़े स्पेशल एग्जांपल लेता हूं मैं ना। चलिए अब मैं कुछ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सिखा रहा हूँ आपको, है ना। कि तो सारे, अच्छा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड थे ना, मोनो। या फिर एक काम करते, एक छोटी सी बात और सीख लो चलो।
एक होते हैं अपने एरोमेटिक और एक होते हैं एलिफेटिक, है ना। तो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन किससे डिनोट करते हैं? एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड पता है आप लोगों को, लेकिन मैं फिर ही बता रहा हूँ। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन किससे डिनोट करते हैं? RCOOH, है ना। RCOOH, है ना। ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को अपन ऐसे दिखाते हैं, राइट। और एरोमेटिक को अपन कैसे दिखाते हैं? एरोमेटिक को कैसे शो करते हैं अपन? AROMATIC, है ना। यहाँ पर कौन सा ग्रुप आ जाता है? AR, एराइल ग्रुप। जैसे एलिफेटिक एल्डिहाइड एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, ऐसे ये भी एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों ही होते हैं। तो एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लेते हैं ना, एलिफेटिक के तो बहुत हो गए, एक एरोमेटिक का एग्जांपल ले लें। And this is the simplest aromatic carboxylic acid. ये सबसे सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, COOH। तो इसका कॉमन नेम भी आपको पता ही होगा शायद, क्या होगा कॉमन नेम इसका? बेंजेनोइक, नहीं, बेंजोइक। बेंजोइक, सॉरी, हाँ। दिस इज बेंजोइक एसिड। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? प्रॉपर IUPAC नेम बोलो। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स क्यों लगा दिया? ये बोथ आर द IUPAC, है ना। ये कॉमन है बट अडॉप्टेड इन IUPAC, और ये बिल्कुल प्रॉपर IUPAC। तो एक बार ये JEE में आया था, मतलब 5 से 7, ज्यादा पुरानी बात है, 7-8 साल पहले की बात है शायद। और JEE मतलब पहले IIT होती थी, ऐसे JEE एडवांस जो होती थी, उसमें ये पूछ लिया था कि इसका IUPAC नाम क्या है, और ऑप्शन में दोनों ही थे। तो फिर ये वाला करेक्ट था, क्योंकि IUPAC तो प्रॉपर यही है, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो पहले कुछ वो सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। सम डाइकार्बोक्सिलिक, एक सैलिसिलिक एसिड भी याद करना चाहो तो कर लो यहीं पर ही खुद ही, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप लोग रिकॉल कर लो। रिवीजन तो कर ही रहे ना अपन, रिवीजन शुरू हो गया आज से। सैलिसिलिक एसिड जानते हैं आप? सैलिसिलिक एसिड कौन बताएगा इसका फॉर्मूला? है ना, अब टाइम आ गया कि आप अपने दिमाग पे जोर डालें, है ना। क्वेश्चन पूछे अपने आप से कि सैलिसिलिक एसिड क्या होता है ना। एस्प्रिन क्या होती है ना। अभी किसी को याद आ रहा तो ठीक, नहीं तो बाद में यहाँ पर कंप्लीट कर लेना, ओके। क्योंकि अगर आपको सैलिसिलिक याद आएगा तो फिर एस्प्रिन भी याद आना चाहिए ना, ये दोनों आसपास ही पड़े हुए हैं अपन, है ना। तो इसको मैं, है ना, होल्ड पे रख दूं, आप लोग खुद कष्ट करेंगे, है ना। कॉपी के पेज पलटेंगे इसी बहाने, और आपको इनके आंसर लिख लेना, है ना। चलो, तो पता है रिवीज बार बार पेज पलटने से क्या होता है, जब आप सैलिसिलिक एसिड को ढूंढोगे ना, तो वहां पर आपको एक नेम रिएक्शन भी याद हो जाएगी इसी बहाने, ऐसे। तो ये होता है फायदा। तो कीप टर्निंग ऑन द पेजेस, है ना, कॉपी के पेज पलटा करें। चलो अब एक नई बात सिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। सम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं सिखा रहा हूँ। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जांपल सिखा रहा हूँ मैं, है ना। तो इनको एक ना याद ऐसे करते हैं, OMSGAP, ओम्स गैप, या ओम्स गैप, गैप ही कहेंगे, ऐसे शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं इनको, है ना। तो देखो, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सैलिक एसिड, O स्टैंड्स फॉर, कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नाम अपन याद कर रहे हैं क्योंकि दीज आर कॉमन नेम्स, है ना, ये कॉमन नाम है, दीज आर नॉट IUPAC। और ये क्या एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी, है ना। जैसे ऑक्सैलिक एसिड से तो जान पहचान हो गई होगी आप लोगों की,
टाइट्रेशन में आएगा ये। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इनमें 2 बार COOH आएगा, तो क्या होगा बताओ जरा ऑक्जेलिक एसिड? HOOC COOH, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हैं क्या आपको? चेक करो, एक थोड़ा अच्छे से लिखता हूं मैं। इनके फॉर्मूले बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे आपको, एक एक कार्बन बढ़ाते जाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। इज इट ऑक्जेलिक एसिड? ओके, फिर आता है M। एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ना, मतलब ज्यादा टफ नहीं है ये चीजें। M पर आता है मेलोनिक एसिड, तो बस एक कार्बन बढ़ा दो बीच में, CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दो तो बन जाएगा मेलोनिक एसिड। ठीक है, रहेगा सभी में 2 COOH, बीच में एक कार्बन आ गया तो इट बिकम्स मेलोनिक, इसलिए इनको क्या एक साथ याद कराया जाता है। तो सक्सिनिक में क्या होगा, फिर एक और कार्बन एक्स्ट्रा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? OMS है ना, सक्सिनिक एसिड, तो इसमें एक और CH2 ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड कर दो। जल्दी से कर लो, नोट करते जाओ फटाफट से। फर्स्ट और लास्ट टर्मिनल पे कौन आएगा? COOH आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा ग्लूटेरिक एसिड का क्या होगा। तो ये ऑर्डर में याद करने से फायदा होता है कि कुछ नहीं करो, बस एक एक CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते जाओ। ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक। ये लिख देना, नॉट इन बोर्ड सिलेबस, है ना, ये सम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फॉर्मूले आपके बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। आप ये मत पूछना फिर क्यों पढ़ा रहे हो। सर इसमें मतलब हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड एक के ऊपर रहते हैं तो मतलब वहां पे तो OH हाँ, ये OH नहीं हायर रहते। मेंबर चलते जा रहे हैं ना, देखो एक एक कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं, हायर मेंबर्स मिलते जा रहे हैं आपको, है ना। अच्छा सर। बस लास्ट एक और, एक कौन सा ये एडिपिक एसिड हो गया, एक पॉलीमर चैप्टर हट गया अपने, नहीं तो उसमें ये नाम आता आपका, एडिपिक एसिड काम आता। HOOC CH2 CH2, 3 इसमें है ना, तो इसमें 4 हो जाएंगे। एंड द वेरी लास्ट पे मेलिक एसिड, इसको भी लिख देते हैं चलो। तो ये सीक्वेंस में याद करने के लिए शॉर्टकट बनाया गया है ना, ओम्सकेप, ताकि इसी ऑर्डर में आपको याद रहे। ये एक का फॉर्मूला आएगा तो बाकी सबके बना सकते हो आप खुद ही। IUPAC नेम तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। कर लोगे IUPAC नाम, जैसे इसका IUPAC नाम क्या होगा पीमेलिक एसिड का? 1 2 3 4 5 6 7, बताओ क्या होगा इसका IUPAC नाम? एक का बता दो, लास्ट वाले का बता दो चलो। हेप्टाइक एसिड और डाई, हाँ फिर से बोलो। हेप्टेन हेप्टेन डाई 1 7 एसिड, हेप्टेन 1 7 हेप्टेन 1 और 7 पे डाइओइक एसिड। डायोइक एसिड, हेप्टेन 1 7 डायोइक एसिड, ये इसका IUPAC नाम है। ठीक है, हेप्टेन 1 6 डायोइक एसिड। ठीक है, कर लोगे बाकी सबका IUPAC नाम तो, है ना। चलो, तो ये ऐसे ही मैंने बता दिया नॉलेज के लिए। कुछ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये है ना ओम्स गैप करके, क्योंकि ये बहुत फेमस है। जब आप बाहर की दुनिया में कदम रखोगे तो आपको भी
ये जानने को मिलेंगे, तो मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए ये तो खत्म हो गई, ये लिस्ट तो खत्म हो गई ना। अब वो बता रहा हूँ, इस पे वो कहा था ना स्ट्रेट चेन में वो कर 2 बार आ जाए लाइक दिस, या मोर देन 2 आ जाए, वो उसका एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, ये स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये मत कहना कि ये तो स्ट्रेट चेन नहीं है। हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन है कार्बन कार्बन की, और उस पे 2 से ज्यादा क्या आ गए, COOH ग्रुप आ गए, तो फिर इनको प्रिंसिपल चेन में काउंट नहीं करेंगे। चेन बनेगी यहां से 1 2 3, है ना, 3 कार्बन की बनेगी चेन। तो फिर बता दो मुझे इसका नाम क्या होगा। सर ऐसे नहीं होता कि 2 को कर लो 1 को छोड़ दो? कैसे करेंगे आप बताओ, चेन सेलेक्ट करके बताओ मुझे। तो फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का कार ऐसे ले लें यूं, मिलके 1 नाम 2 कैसे 3 करेंगे? 4, ऐसे यूं 1 2 3 4 लाइक दिस। नहीं सर। फिर ये COOH भी रह जाएगा, CH2 भी रह जाएगा, ऐसे, है ना। सर इसका नाम फिर हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो ये इन्हीं के नाम पूछते हैं एग्जाम में, ज्यादा कोई टफ नहीं पूछते। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो बात चलिए, तो फिर एक और पूछ लेता हूँ लास्ट, है ना, नेमिंग का लास्ट एक और कर लेते हैं, फिर अपन ऐसा कॉमन नेम नहीं होता सर कुछ? इसका यार कॉमन नेम नहीं है ना। आपको वो लग रहा होगा ग्लिसरॉल जैसा, है ना, ग्लिसरीन जैसा लग रहा होगा ये। हाँ नहीं, इसका कोई हाँ। कॉमन नेम नहीं है। अब इसका बताना मुझे, देखिए इसमें बताओ मुझे, कैन वी यूज द टर्म कार्बोक्सिलिक एसिड वाला सफिक्स लगा सकते हैं क्या इसमें? इसके अंदर भी 2 से ज्यादा दिख रहे होंगे आपको COOH। यस सर। लेकिन क्या हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि एक CH वो स्ट्रेट चेन में है। क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेट चेन नहीं ना। देखो कंडीशन लिखा रखी थी मैंने, स्ट्रेट चेन होनी चाहिए, कुछ तो पक्का से लिखाया होगा। ये रहा, मोर देन 2 COOH ग्रुप्स आर अटैच्ड टू स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन। देखो हाइड्रोकार्बन की चेन स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ये स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन नहीं है, ब्रांच आ गई। कहाँ गया, ये रहा, ये देखो ब्रांच आ गई ना इसमें, ये इसलिए इसमें कार्बोक्सिलिक नहीं लगेगा। तो अब तो अपन को चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखो सेलेक्ट करें, तो यहाँ से कर ले 1 2 3, है ना, 4 5, इधर जाएंगे तब भी 4 5 की आएगी, तो कैसे भी कर लो। तब ये साइड चेन का रोल प्ले कर रहा है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अब इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 3rd कार्बन पे लग रहा है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सी मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? कार्बोक्सी मिथाइल 3 कार्बोक्सी मिथाइल। और फिर आ जाएगा पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड, पेंटेन 1,5 डायोइक एसिड। ये क्या कर दिया मैंने, 1,5 डायोइक एसिड। समझ में आया?